बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जी की अपार मेहर से, उनकी असीम कृपा से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमने कदम धरने हैं श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में श्री फूल बाग और नूर बाग की अलौकिक शोभा की ओर। श्री रंग महल की पश्चिम दिशा श्री फूल बाग की नूरी शोभा और नूर बाग की शोभा की ओर भी कदम धरेंगे। सुंदर साथ जी बेहद ही आसानी से और विस्तार से धामधनी जी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्ष हो रहे हैं। और इन सब की आपको वीडियो एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी जो यूट्यूब चैनल है, इनमें वीडियो श्रृंखला चर्चनी क्लासेस के नाम से, तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्रश्नोत्तरी भी होगी। और उनमें जो प्रदर्शन यूज हुए वो सब प्रदर्शन भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी श्री रंग महल की पश्चिम दिशा की ओर बढ़े, उससे पहले धामधनी जी का आह्वान, उनकी वंदना बोलो प्यारी श्री जी। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। जी सतगुरु महाराज जी की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, श्री रंग महल की पश्चिम दिशा की ओर बढ़े उससे पहले 5 मिनट एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। सुंदर साथ जी, ये प्रदर्शन हमें किन शोभा की याद दिला रहा है? बहुत आसान है सुंदर साथ जी, सबको नजर पहुंचनी चाहिए कि हमारी नजर कहाँ पहुंची। इन प्रदर्शन को देखते ही हमारी नजर कहाँ पहुंची? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। चांदनी चौक में लाल वृक्ष पर हमारी नजर पहुंचती है। चांदनी चौक में चांदनी जो चौक की लाल। शोभा की ओर नजर पहुंची। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, ये शोभा हमें कहाँ के दर्शन करा रही है? प्रणाम जी दीदी। 10वीं अक्कासी। 10वीं काशी श्री रंग महल की शोभा, घेर कराई देहोरियां, घूमट, कलश, पताका, ध्वजा, घुंगरी, संपूर्ण शोभा है ना। जी। और ये शोभा हमें कहाँ ले जा रही है? नौ फिरावे, ये पंचमहल। नवा फिरावा पंचमहल का। हाँ जी बेटा। और सुंदर सा जी, ये आभूषण, इनका नाम जानते हैं हम? धामधनी जी, आप शिवराज शर्मा जी, दोनों के श्रृंगार में। विजय दी आप बताओ। दीदी ये बाजूबंद की शोभा लग रही है, दोनों में राजी के और श्यामा जी के। बाजूबंद, हाँ जी। सुंदर सा जी, ये शोभा, ये भी युगल पिया की शोभा है। प्रणाम जी।
धनी और श्यामा जी, बेसर की शोभा है जो धनी बेसर जी के की शोभा है, नासिका बेसर की में। शोभा है, नासिका में आई बेसर। मोती बेसर। और लाल पिया जी हम्म, के अधुर कमल पर, कैसे मोती और लाल। हम्म। सुंदर साथ जी, इन शोभा को देखकर हमें धाम का कौन सा पक्ष याद आ रहा है? हाँ जी, बोला किसी को? प्रणाम दीदी, राम प्रणाम जी। जी। हम्म। दीदी ये बट्टी पल की चौकी पे जो हमारे हिंडोले हैं ना, उसकी याद एक आ एक रही है। चैव। अच्छा, अपन ने जाना था कि बट पीपल की चौकी का जो चहबच्चा है, उसका जल सीधा ऊपर जा रहा है या चारों दिशाओं में जा रहा है? ये शोभा अपन ने करी है कि हम चार हिंडोलों की ताली इन चहबच्चे पर पड़ रही है, तो इन चहबच्चे का जल सीधा ऊपर जा रहा है या चक्री खाकर ये साथ वाले चहबच्चे में भी जा रहा है? दीदी चक्री खाकर इसी में ही आ रहा है जल। वापिस इसी में आ रहा है। इससे 5 फव्वारे उठेंगे और चक्री खाकर वापिस इसी चहबच्चे में, है ना, इस तरह से नहीं जाएंगे, मेहराब बनाते हुए वापिस हम्म। इसी में आ जाएंगे। सुंदर सा जी, क्या शोभा याद आई? प्रणाम जी दीदी, ये चौथी भूम है, नीरद की चौथी है। भूम नीरद की हवेली। हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी। अब बढ़ते हैं अपन। फूल बाग की सुंदर शोभा की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि फूल बाग किस स्थान पर सुशोभित है। जैसा कि अभी हम वर्णन कर रहे हैं कि रंगमहल की पश्चिम दिशा में, ये देखिए पूर्व दिशा में सातवन, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी और पश्चिम दिशा में फूल बाग। तो सुंदर सा जी, हम श्री रंग महल के पश्चिम दिशा में खुद को महसूस करें। नृत्य और वायव कोने के मध्य जो 1500 मंदिर आए हैं, उन 1500 मंदिर के सामने जो धाम रोसाई है, वहां पर खुद को महसूस करें। हम धाम रोस पे हैं और हमारे ठीक सामने फूल बाग है। हम यहाँ धाम रोस पे हैं और हमारे ठीक सामने फूल बाग की शोभा है। तो ये प्यारी शोभा ना सुंदर सा जी, पूर्व दिशा में जब हमें सात वन में जाना था, तो धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित उतर के हम चांदनी चौक में आए। आगे अमृत वन में गए, है ना, केल लिबोई अनाज जिसमें भी जाना था, हम भूम भर की सीढ़ी उतर के गए। दक्षिण दिशा में भी प्रत्येक घास में अपने को चांदे से सीढ़ियां मिली भूम भर की, अर्थात 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित उतर के हम बट पीपल की चौकी पहुंचे। लेकिन यहाँ पर हम धाम रोज पे हैं और अगला ही कदम हमारा नहर की रोज पे है। क्यों? क्योंकि जो फूल बाग है नूर बाग की छत पे आया है। हमें नूर बाग में आना है, शायद हम आज नूर बाग की शोभा में भी पहुंचेंगे। नूर बाग की शोभा में आना है तो हम भूम भर की सीढ़ी उतर के आएंगे, और नूर बाग की छत पे फूल बाग है, तो ये धाम से एक रूप मिलान करता। हम यहाँ पर हैं धाम रोज पर, अगला ही कदम हमारा नहर की रोज पे होगा। एक मंदिर की विशाल धाम रोज और उसके साथ लगती हमारी पहली नहर की रोज। धाम रोज का रंग वहां पे गिलम जुदी होगी और जवाहरातों की नगों की वो रोज अलग शोभा लेगी, लेकिन होगा एक ही लेवल। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम धाम की तरफ नजर करते हैं, तो धाम की तरफ अभी तक हमने क्या शोभा देखी थी? एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, तीन में पुनः तीन तीन, 6 जाली 2 दरवाजे, वो तो यहाँ पर भी है। लेकिन ठीक मध्य झरोखा, पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा में सुंदर सा जी कितनी ऊंचाई पर आया था? हैंड रेज करेंगे सुंदर सा जी। पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में जो झरोखा है कितनी ऊंचाई पर आया था कुसुम दीदी?
22 हाथ ऊंचा आया था दीदी। है ना। और यहाँ पे झरोखा अपना आ रहा है 3 हाथ ऊंचा। 3 हाथ ऊंचा यहाँ पे अपना झरोखा आ रहा है। तो जब हम धाम की तरफ नजर कर रहे हैं तो 3 हाथ ऊंचाई पर सुंदर झरोखा, फूलों की महक से महकता झरोखा, और इन झरोखों में बैठकर फूल बाग की शोभा को निहारे। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जी का प्रदर्शन। ये देखिए भीतरी हार मंदिर, त्रिपोलिया, बाहरी हार मंदिर। और सुंदर साथ जी, जब हम इस प्रदर्शन को देख रहे हैं कि नैऋत्य और वायव्य कोने के चबच्चे के मध्य धाम के जो 1500 मंदिर आए उसके सामने अपना फूल बाग, और यहाँ पर अपने दोनों कोनों में गुर्ज नजर आ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, इन मंदिरों की शोभा में एक शोभा मिसिंग है ना। यहाँ पर अपने को हांस हांस में गुर्ज भी नजर आएंगे, है ना। 51 गुर्ज होने चाहिए ना, यहाँ पर अपने को हांस हांस में गुर्ज भी नजर आएंगे। तो हम धाम रोज पे हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन से ये देखिए महाराज श्री जी में अपने को गुर्ज बराबर नजर आते हुए, और ये पीले रंग की अपनी है धाम रोस। और ये देखिए नहर की रोस ऑरेंज रंग में, लेकिन लेवल 1 है। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला स्टेप कि यहाँ पर ये एक आड़ी नहर आई, फिर ये दूसरी नहर आई। आसानी से करते हैं 150-150 मंदिर के अंतर पर। तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। इस तरह से 11, है ना। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं। 11 नहरें अपनी आड़ी आई, और 11 ही नहरें अपनी खड़ी आई। आड़ी खड़ी नहरें दोनों 11। इन नहर कटने से अपने पास 10 की 10 हार चौक हो गए। मध्य नहर से मध्य नहर तक हम गिने तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बगीचा। तो अपने पास 10 बगीचों की 10 हारें हो गई। अब सबसे पहले हम एक नहर की शोभा को जानते हैं कि अभी हमने कहा ना 11 आड़ी 11 खड़ी नहरें। तो ये नहरें हैं 3.25 मंदिर की। थोड़ा सा हिसाब ले लेते हैं। 3.25 मंदिर की 75 हाथ में नहर, सामने लिख भी रखा है सुंदर सा जी 75 हाथ में नहर। दाएं बाएं एक एक मंदिर की रोस। दाएं बाएं नहर की जो सुंदर जवाहरातों से जड़ित रोस है एक एक मंदिर की। प्रथम बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है, वो मैसेज आ रही थी कि आवाज नहीं है। नहीं, हाँ वो जी, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा होगा उनका सुंदर साथ का। ठीक है। हाँ हाँ जी सुंदर सा जी 75 हाथ में नहर, है ना। ये देखिए 3.25 मंदिर, ये टोटल हिसाब है जिसमें 75 हाथ में नहर, और एक मंदिर की रोस इधर, एक मंदिर की रोस इधर। अब इसके भी 3 हिस्से हो गए। 33 हाथ की जगह में तो आपको फुलवाड़ी पूरा बगीचा ही मिल जाएगा। महाराज जी इसको बगीचे में ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन एक फुलवाड़ी, एक सुंदर फूलों का सुंदर एक बगीचा खिलता हुआ, और दाएं बाएं जवाहरातों की रोस। जवाहरातों की रोस पे सिंहासन कुर्सी अति सुंदर बैठ के, और इन फूलों में भी सुंदर फूलों की बैठ के। तो ऐसी अपनी एक एक नहर आई है जो हमने आड़ी खड़ी नहरें देखी। अब जो धाम से लगती पहली नहर है, ये देखिए ये वाली पहली नहर। ये देखिए महाराज जी के प्रदर्शन में भी देखिए ये जो पहली नहर है, ये नहर देखिए बाकी नहरों से अलग नजर आ रही है ना। तो ये जो धाम से लगती पहली नहर है, इस नहर में 6 बच्चे आए हैं, 3000 6 बच्चे। और यहाँ पर बड़ी प्यारी जुक्ति से, वैसे क्या होता है कि आड़ी खड़ी नहरें जब कटती हैं तो 6 बच्चे आता है, लेकिन यहाँ पे 6 बच्चे आए हैं जल में डूबे हुए। तो 3000 6 बच्चे तो ये, और ये देखिए ये नहरें आपस में काट रही हैं, तो यहाँ पे 6 बच्चे हो गए। लेकिन जब ये नहर आती है, वो नहर यहीं आकर रुकती हुई, वो इस नहर को नहीं काट रही, लेकिन ये जो 2 नहरें हैं वो यहाँ तक पूरी आती हुई। तो इन पहली नहर में थोड़ा सा अगर गिनती याद रह जाए तो 3000 6 बच्चे, एक 6 बच्चा इस कोने पर, एक 6 बच्चा इस कोने पर। तो इस पहली नहर में अपने को 3002 6 बच्चे। तो अब सुंदर साथ जी विचार करें कि हम यहाँ पर धामरोस में हैं। सुंदर साथ जी बहुत धीरे चलेंगे, भले हमको नेक्स्ट मीटिंग में भी यही करें हम, लेकिन बहुत ध्यान से। ये देखिए
हम यहाँ धामरोस पे हैं, ठीक सामने हमारी नहर है। धामरोस एक मंदिर की रोस, उस रोस में 33 की जवेरों की, 33 की फुलवाड़ी, फिर 33 की जवेरों की, फिर यहाँ पे जल राशि। उन जल राशि में 3000 चैबच्चे, 2 चैबच्चे यहाँ कोने पर, और हर बगीचे के मध्य में सुंदर फूल, बहुत सुंदर पुल। अब पूरी फूलबाग की शोभा में है तो वो पुल भी कैसा, फूलों की झलकार से, दोनों ओर फूलों के कठेड़े, तो यहाँ पर सुंदर पुल। और एक शोभा और, जहां पर पुल आएगा तो वहां पर फुलवाड़ी की जगह भी आने जाने का स्थान हो जाएगा। जैसे अपन मान के चले, मैं एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ, कि हम मान के चले ये अपना पुल है ना। अब पुल के सामने इस जगह फुलवाड़ी ना आके यहाँ पे आने जाने का रास्ता वो गिलम रूप में भी हो सकता है। वो दूब दलीचे की तरह एक दूब बिछी हो, सुंदर घास, सुंदर दूब, तो जैसे आपकी चित्त की चाहना। लेकिन इन स्थान पर फुलवाड़ी नहीं आई, क्योंकि ये आने जाने का स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इनमें पुलों की भी शोभा। अब इन शोभा को हम खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए, पहली नहर में जल में डूबे 3000 चैबच्चे, जल में डूबे 3000 चैबच्चे, और इन एक एक चैबच्चों से 5-5 उठते फवारे। ये देखिए, अब यहां से हम देखें, थोड़ा बड़ा है निशान, ये देखिए यहाँ पर भी ये धाम के भीतरी मंदिर त्रिपोलिया, बाहरी हर मंदिर, रोंस, और ये पहली नहर, और इसमें ये देखिए 3000 चैबच्चे। अब इससे जल कैसे उठता है, ये देखिए मध्य जो डॉट है, इससे जल सीधा उछल के वापस इसी में आता हुआ, ये महाराज जी ने जो बीच में डॉट दिखा रखी है। और फिर एक बार मैं ड्रॉ कर रही हूं, और ये जो डॉट है यहां से पानी उछलेगा और इस वाले चैबच्चे में आ जाएगा, और यहां से उछलेगा इस वाले चैबच्चे में आ जाएगा। यहां से जल उछल के इसमें, और यहां से इसमें, इस तरह से। तो एक एक चैबच्चे से उठते 5-5 फवारे। तो हम महसूस करें, हम धाम रोज पे हैं, हम झरोखों में बैठ के फूल बाग की शोभा देख रहे हैं, तो हमारे सामने जल की नूरी दीवार बनती हुई, क्योंकि ये जो चैबच्चे आए हैं ये 25-25 हाथ की दूरी पे आए हैं। ये देखिए, थोड़ा नक्शा छोटा करती हूँ, ये देखिए 25 में चैबच्चा, 25 में जल, 25 में चैबच्चा, 25 में जल। बहुत आसान गिनती बता रही हूँ, बाकी अगर बारीकी से करते हैं तो 24 पॉइंट कुछ बैठता है, लेकिन हम आसानी से 25 हाथ लेते हैं। 25 हाथ में चैबच्चा, 25 में जल, 25 में चैबच्चा, 25 में जल। अब जब सब फवारे एक साथ उठेंगे और एक एक से 5-5 फवारे आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे हैं तो जल की नूरी दीवार, वो जल की सुंदर शोभा, और उसमें फूलों का प्रतिबिंब, क्योंकि यहाँ पर फूल भरी है, फूल बाग है यहाँ पर, तो कैसे फूलों की प्रतिबिंब से एक एक बूंदी प्रतिबिंबित होती हुई। और आप धामरोस पे हैं, आप झरोखों में बैठे राज श्यामा जी संगी लीला देख रहे हैं, तो वो फूलों की चेतन बूंदियां आपको भी आकर भिगोती हुई, चेतन है एक एक बूंदी, आत्म स्वरूप है, वो भी तो पिया का दर्श जाएगी, वो भी तो रूहों का साथ जाएगी। तो इतनी प्यारी शोभा इन पहली नहर की। अब हम आते हैं आड़ी खड़ी नहरें कटने से जो एक बगीचा बना, 10 की 10 हार बगीचे, उनमें एक बगीचे की शोभा देखिए। अभी हमने बात की कि जहां पुल है वहां फुलवाड़ी नहीं है। ये देखिए, महाराज श्री जी के प्रदर्शन से देखिए, ये देखिए पुल है तो पुल के सामने फुलवाड़ी नहीं है। ये देखिए पुल है तो पुल के सामने फुलवाड़ी नहीं है, क्योंकि ये आने जाने का रास्ता हो गया। अब एक एक बगीचे में भी 16 बगीचे। अभी हमने देखे आड़ी खड़ी नहरें कटने से 11 आड़ी 11 खड़ी, 10 की 10 हार चौक हुए। अब एक चौक की और हम शोभा देखें तो एक चौक में 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें और आ गई। ये छोटी नहरें हैं, 50 हाथ में नहर, 25-25 हाथ में सुंदर रोसे। लेकिन उस 25 हाथ में भी कितना विस्तार, कितनी बैठ के पुल भी। अब यहाँ पर आड़ी खड़ी नहरें आने से 16 बगीचे हो गए। दूसरे नक्शे से देखते हैं, ये देखिए 100 बगीचों में से ये एक बगीचा,
अब ये 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें आ गई है ना, 3 आड़ी 3 खड़ी नहरें। आधे मंदिर में जल और 25-25 हाथ में रोज। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जो नहरें आई हैं बता सकते हैं कितनी गहरी है? कमर भर गहरी है, भूम भर गहरी है, कितनी गहरी है? हाँ जी सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ जी। कमर भर गहरी है दीदी। हाँ जी, कमर भर गहरी है, क्योंकि हम नूरबाग की छत पे हैं। नूरबाग में आएंगे तो भूम भर की गहरी नहर होगी, अभी हम नूरबाग की छत पे हैं तो कमर भर गहरी। श्री रंगमहल की भूम दर भूम भूमिका में जो 28 मंदिर की फुलवाड़ी आई, आकाशी पर जो फुलवाड़ी आई, उनमें कमर भर गहरी नहरें हैं। अब यहाँ पे अपने पास 16 बगीचे होते हुए और 3 की 3 हार अपने पास सुंदर 6 बच्चे भी होते हुए, ये देखिए आड़ी खड़ी नहरें कटने से एक एक बगीचे में 9-6 बच्चे। ये देखिए मैं निशान लगाती हूँ, 9-6 बच्चे। ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9-6 बच्चे प्रत्येक बगीचे में। तो इस प्रकार आड़ी खड़ी नहरें कटने से एक एक बगीचे में 16 बगीचे हो गए। अब एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें। ये देखिए फूलों के 13 वृक्ष की 13 हारें, 44 का थंब, 44 की डालियां और 12 की चित्रकारी, जैसे हमने धाम के मंदिरों की शोभा देखी। आपस में एकल मिलान हो गया और धाम से भी मिलान होगा। तो ये तो एक प्रतीक स्वरूप वृक्ष है कि प्रतीक स्वरूप ये पिक्चर है कि वृक्ष के सामने वृक्ष, डाली के सामने डाली, है ना। ये देखिए एक बगीचे का दृश्य, कितना प्यारा दृश्य। ये देखिए 16 बगीचे और प्रत्येक बगीचे में देखिए अनंत रंग के फूल खिलते हुए, एक एक फूल में 1000 पाखड़ी। कोई फूल सफेद रंग का तो किसी एक ही फूल में सभी रंग विराजित, अनंत खुशबू। चारों दिशाओं में देखिए ये बड़ी नहरें आ रही हैं, ये पुल आ रहे हैं, और ये आड़ी खड़ी नहरें कटने से 16 बगीचे, फिर एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें और एक एक फूल की शोभा। कुछ यहाँ की पिक्चर्स हम देखें कि एक एक फूल यहाँ इतना सुंदर हो सकता है, तो धाम के वो फूल जो चेतन है, आत्म स्वरूप है, पिया की कहते हैं ना, उनकी हकीकत की लीला के ही जो स्वरूप है, उनके हृदय का जो व्यक्त स्वरूप है, वो फूल कितने सुंदर होंगे। एक एक फूल चेतन आत्म स्वरूप, इतनी विशालता कि जवेरों की पुतलियां उन पे रमन कर रही हैं, झूला खा रही हैं। तो अभी तक हमने शोभा देखी आड़ी खड़ी नहरें। पहली नहर में 3000 चबच्चे प्लस दोनों कोनों के चबच्चे, तो 3002 चबच्चे। आड़ी खड़ी नहरें कटने से 10 की 10 हार बगीचे हुए। महाराज श्री जी के प्रदर्शन से 10 की 10 हार बगीचे भी देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 10 हारें 100 बगीचे। फिर एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें कटने से 16 बगीचे। फिर उन एक छोटे बगीचे में, ये देखिए प्रदर्शन, इन एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, और ये वृक्ष फूलों के हैं, और ये वृक्ष ऊंचाई लिए, भूम भर की ऊंचाई लिए हैं। 44 का तना जा रहा है, 44 में डालियों का विस्तार और 12 हाथ में चित्रकारी। ये देखिए एक एक फूल की सुंदरता। कुछ यहाँ के पिक्चर्स हैं सुंदर सा जी। अब ये देखिए फूल बाग के चारों कोनों में 16 पहल के चबच्चे भी आए हैं। 2 चबच्चे तो वही है जो धाम में भी गिने जा रहे हैं, है ना। धाम के जो नृत्य वाइफ कोने के हुए, ये फूल बाग के भी हुए, और 2 चबच्चे यहाँ पर फूल बाग के चारों कोनों में चबच्चे, ईशान, अगिन, नृत्य और वायव। और ये श्री रंगमहल में भी आते हैं नृत्य और वायव कोने में। तो ये 4 16 पहल के चबच्चे, अति बुजुर्ग चबच्चे, और 3 तरफ बड़ो वन के वृक्ष परिक्रमा करते हुए, और फूल बाग की 2 भूम तीसरी चांदनी। नूर बाग की शोभा नहीं की अभी, हम फूल बाग से कर रहे हैं। फूल बाग की 2 भूम तीसरी चांदनी। ये देखिए फूल बाग की पहली भूम उठी, पूरे वृक्षों ने
40 प्लस 40 प्लस 12, एकल चंद्रमा कर दिया, पूरी एकल छत कर दी, मान लीजिए एक छत हो गई। अब इस छत ने आगे बढ़कर यहाँ पर पहली भूमि के छज्जे से मिलान कर लिया। अब इन छत से दूसरी भूमि में जाइए, छज्जे से होकर एक सीढ़ी चढ़कर मंदिरों में जाइए। फिर यहाँ पे पुनः वृक्ष उठे, है ना, 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। जो 13 वृक्षों की 13 हारे हम कह रहे हैं, वो 3-3 मंदिर की दूरी पे आए हैं। वो वृक्ष यहाँ पे वापिस उठे, उनकी छत फिर रंग महल की दूसरी भूमि के छज्जे से तीसरी भूमि के छज्जे से मिलान हो गया। ये दूसरी भूमि का छज्जा, ये तीसरी भूमि का। अब यहाँ से हम सीधा तीसरी भूमि में जा सकते हैं। तो इस प्रकार 2 भूमि तीसरी चांदनी श्री फूलबाग की। और हम थोड़ा सा विस्तार लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने बात की कि 100 बगीचे, फिर एक बगीचे में 16 बगीचे हो गए। उन एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारे, और ये वृक्ष आए 3-3 मंदिर की दूरी पर। लेकिन जो 2 वृक्ष इन बड़ी नहरों की दूरी पर आएंगे, उनमें 3.25 मंदिर का अंतर, और जो वृक्ष इन नहरों के दोनों तरफ आएंगे, उनमें 1 मंदिर का अंतर है। बाकी सभी वृक्ष 3-3 मंदिर के अंतर पर है। एकल चंद्रमा, सभी वृक्षों की एकल छाया। देखिए, शायद वो अपने पास हो प्रदर्शन। एक बार दूसरा प्रदर्शन निकालते हैं, शायद मिल जाए। ये देखिए, 44 का तना, 44 की डालियां, ऊपर एकल छाया। तो इस प्रकार से महसूस करें, एक एक तना कितना सुंदर नूरमयी रंगों से, लालिमा लिए, पुखराजी आभा लिए, नीलवी आभा लिए, एक एक तना नगों का। फिर डालियों का विस्तार, फिर ऊपर अनंत फूल पत्तियों का विस्तार, और फूलों की महक से, उन जगमगाहट से संपूर्ण वृक्ष तले से लेके ऊपर तक कैसे फूलों का, और उन फूलों की छाया तले सुंदर बैठ के, उन फूलों की छाया तले सुंदर बैठ के आएंगी, है ना। इन फूलों के वृक्षों की छाया तले पशु पक्षी भी रमन करते हुए, सिंहासन कुर्सियां सुंदर बैठ के। तो ये अपनी फूलबाग की शोभा हुई। अब थोड़ी सी हम काउंटिंग करते हैं 6 बच्चों की। अभी हमने जाना था कि पहली नहर में कितने 6 बच्चे हैं, 3002। मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। सुंदर सा जी, गिनती का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि शोभा समझ में आ जाए। गिनती याद रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन शोभा समझ में आ जाए कि 3000 6 बच्चे तो हैं ही सही, प्लस ये दोनों नहरें भी काट रही हैं, उनके 2 6 बच्चे हैं। और वो 6 बच्चे क्योंकि 75 हाथ की नहर है, तो 75 हाथ के, ये 2 कोने के 75 हाथ के हुए, बाकी सब 25-25 हाथ के। अब आप देखिए, ये जो पहली नहर है, इस नहर में कितने 6 बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुए। 11 की कितनी हारे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 की 10 हारे, तो 110 6 बच्चे अपने ये हो गए। अभी हमने देखा था कि एक बड़े बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें कटने से 9 6 बच्चे, तो एक बगीचे में 9, तो 100 में कितने हुए, 900। अब इन सबको हम मिलाएंगे सुंदर सा जी, 3000 कितना आ जाएगा, हम देखें, काउंट करें एक बार। सुंदर सा जी काउंट करके बताइए कितना हो जाएगा। 4012 होना चाहिए, 4012, है ना। तो फूलबाग में अपने पास 6 बच्चे हैं, 4012। 4 कोने वाले 6 बच्चे इसमें काउंट नहीं हुए, क्योंकि वो फूलबाग की जमीन को छोड़ कर आए हैं। चारों कोनों में है, फूलबाग की जमीन में नहीं है। तो 3002 6 बच्चे पहली नहर में, 900 6 बच्चे हर बगीचे में जो 9 6 बच्चे हैं, और 11 6 बच्चों की 10 हारे। तो इस प्रकार अपने पास है 4012 6 बच्चे, है ना, 4012 6 बच्चे। तो ये सुंदर सा जी अपनी शोभा हुई फूलबाग की। अब फूलबाग के नीचे नूरबाग में भी चलते हैं। नूरबाग की शोभा बिल्कुल फूलबाग के समान। ये देखिए,
जैसा फूल बाग वैसे ही नीचे नूर बाग, फूल बाग के नीचे नूर बाग, वैसे ही 11 आड़ी 11 खड़ी, 10 की 10 हार बगीचे बने। फिर एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें कटने से 16 बगीचे हुए। फिर एक एक बगीचे में 13 वृक्षों की 13 हारें, 9 चबच्चे प्रत्येक बगीचे में। एक शोभा सुंदर सा रह गई चबच्चों की, वो अभी बताती हूँ, दोनों में एक जैसी है, नूरबाग फूलबाग में। तो लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट आया है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो बड़ी नहरें हैं उनके दोनों ओर नूर के थंब आए हैं। ये देखिए, ये थंब नजर आ रहे हैं ना अपने को। जो बड़ी नहरें अपनी आई हैं 3.25 मंदिर वाली, उनके दोनों ओर ये देखिए, ये जो बड़ी नहरें आई हैं उनके दोनों ओर नूर के थंब आए हैं। ये देखिए, ये देखिए, 75 हाथ में नहर, एक एक मंदिर में रोज, ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की रोज। अब इन नहर के दोनों तरफ नूर के थंब आए हैं एक एक मंदिर की दूरी पर। तो एक फर्क तो ये है, एक फर्क ये फूलबाग से नीचे यहाँ पर भूम भर गहरी नहरें हैं। यहाँ पर पहली नहर में 3002 चबच्चे नहीं आए, और फूलबाग में अपने को 16 पहल के चबच्चे के जल के दर्शन होते हैं। नूर बाग में 16 पहल के चबच्चों के जल के दर्शन नहीं होते। यहाँ पर भी चारों कोनों में 16 पहल के चबच्चे हैं, लेकिन जल के दर्शन हमें नहीं होते, लेकिन फूलबाग में जल के दर्शन होते हैं। तो ये सुंदर शोभा हुई नूरबाग की। और नूरबाग में एक 10 खिड़कियों का वर्णन आता है। जब हमने आज अभी मीटिंग शुरू की थी तब ये वर्णन आया था कि नूरबाग आना है तो हमें 100 सीढ़ियां उतरनी ही होंगी, भूमभर की सीढ़ियां उतरनी होंगी। फूलबाग में तो हम सीधा पहुंच गए, लेकिन हमें नूरबाग में आना है, फूलबाग के नीचे नूरबाग में। तो वो तो उस लेवल में है ना, जिस लेवल में बट पीपल की चौकी, जिस लेवल में सातवन, तो अपने को भूमभर की सीढ़ियां उतरनी है। तो वो भूमभर की सीढ़ियां कहाँ से है, यहां से देखिए सुंदर साथ जी, कि बट पीपल की चौकी में तो अपने को यहां से सीढ़ियां मिल गई थी, है ना। अब यहां कैसे सीढ़ी मिलेगी, यहां से सीढ़ी कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो फूलबाग एक रूप लग गया, तो यहाँ पे सीढ़ियां कैसे उतरी है। तो वो सीढ़ियां बहुत ही प्यारी सीढ़ियां, वाणी में भी वर्णन आया, बड़ी वृत्ति में भी वर्णन आया। ये देखिए, बड़ी आसानी से करते हैं। ये देखिए, यहाँ 4 बगीचे नजर आ रहे हैं, तो हम मान के चले ये अपने पास 10 बगीचे हैं। पहली इस हार में 10 बगीचे हैं। ये देखिए, महाराज जी के प्रदर्शन से देखिए, हम इन पहली हार में 10 बगीचे हैं, तो यहाँ भी हम मान के चले ये 10 बगीचे ही हैं। अब एक बगीचे में आ जाइए, अब एक बगीचे में 3 आड़ी खड़ी नहरें, तो ये जो मध्य की खड़ी नहर है, ये बिल्कुल मध्य की हो गई ना, ये 3 जैसे ये नहरें हैं, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम इन बगीचे के मध्य में है कि 75 मंदिर इधर है, 75 मंदिर इधर है। मैं एक बार निशान लगाती हूँ। ये देखिए, आप इस नहर की रौस से धाम की तरफ चलिए, यहाँ अपने को पुल मिल जाएगा, पुल पार करते ही आप यहाँ पहुंचिए। तो यहाँ पे जो 2 मंदिर हैं, उन 2 मंदिरों में हम जाएंगे तो अपने को सीढ़ी मिलेगी। इसी प्रकार से 10 बगीचों के ठीक सेंटर से आप धाम के मंदिरों की तरफ जाते हो, तो पाखे की दीवार के सामने ये रोस जाएगी अपनी, ये वाली हम चलेंगे तो पाखे की दीवार के सामने आएंगे, तो उन 2 मंदिरों में अपनी वो सीढ़ियां मिलेंगी जिससे हमने भूमभर की सीढ़ियां उतरनी है। तो ये बहुत आसान तरीका बताया। गिनती से हम ऐसे करते हैं कि इधर से 75 मंदिर चले, फिर 150 मंदिर चले, फिर 150 मंदिर चले, क्योंकि ये 150 मंदिर का बगीचा है, तो पहली सीढ़ी तो अपने को 75 मंदिर की हद पर। तो अपने को एक आसान तरीका है ना कि बिल्कुल सेंटर से चले और हम सीढ़ी वाले मंदिर तक पहुंच गए। अब सीढ़ियां कैसे आई हैं वो शोभा देखिए। ये देखिए, पहले हम महाराज श्री जी के प्रदर्शन से, ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सेंटर से हम फूलबाग में हैं। ये तो नूरबाग की छत है, नूरबाग की ये शोभा है, हम फूलबाग में हैं। सेंटर से हम चल रहे हैं, पुल पार किया, धाम रोस पार की, हम इस जगह आ गए। तो हम भले इस मंदिर में आ जाए या इस मंदिर में आ जाए, तो ये जो पाखी की दीवार है ये भीतर से पोली है। दीवार सब इतनी होंगी, यहाँ पे अपने को ये दीवार मोटी लग रही है और ये छोटी लग रही है, दीवार बराबर होंगी,
लेकिन ये दीवार पोली है। यहाँ तो क्या होगा कि हम यहाँ से पार किया और इधर आ गए, इस दरवाजे से पार किया तो इधर आ गए, लेकिन हमको यहाँ पे कैसी शोभा मिलेगी? अब दूसरे नक्शे देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहां से हमने दरवाजा पार किया तो हम इस मंदिर में आ गए, लेकिन ये दीवार पोली है, तो यहां से जब हम पार करेंगे तो हम इस जगह पहुंचेंगे जो 8 हाथ की चौड़ी और 33 हाथ की लंबी जगह है। अब इस जगह में है और नजर कर दीजिए नूरबाग की तरफ, तो यहाँ पे अपने को 100 सीढ़ियां 4 चांदों सहित नजर आएंगी। और ये सीढ़ियां आपको ऐसे नजर नहीं आ रही है, इन सीढ़ियों के ऊपर एकल छत है। भीतर महाराज जी कहते हैं उधर से होकर, पेट से होकर सीढ़ी गई है, एक गुफा जैसे कहें आसान समझने के लिए। तो वो कहाँ से शुरू हो रही है सीढ़ियां? यहाँ से। यहाँ ऊपर भी छत माने, इधर भी दीवार है। हम जब इन दरवाजे से यहाँ आए और इस दरवाजे से यहाँ आए तो अपने को चौक मिला। अब इस मंदिर में है, अपने को दरवाजा दिख रहा है, इस मंदिर में अपने को दरवाजा निकल रहा है। जब दरवाजे से आएंगे तो हम इस जगह में आए और इधर की तरफ यहाँ जो दीवार होगी उस दीवार में अपने को एक दरवाजा मिलेगा। उन दरवाजे से अपन सीढ़ियां उतरेंगे। हमारे दाएं बाएं भी फूलों की दीवार, हमारे ऊपर भी फूलों की छत, एक सुंदर, कैसे कहते हैं, उधर से होके, सुरंग से होके हम जब यहाँ आए, फिर वहां से एक सीढ़ी उतरकर यहाँ पहली नहर होगी नूरबाग की, उस नहर में पहुंचेंगे। और भी नक्शे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक दरवाजा मिलेगा, दरवाजा पार करते ही यहाँ पहली नहर, वहां तक पहुंचेंगे। अब ये देखिए सुंदर साथ जी की बहुत प्यारी सेवा अपने हाथों से बनी हुई। ये देखिए अपने पास 4 मंदिर है ना, 1 2 3 4 मंदिर। अब इस मंदिर से इस मंदिर जाना है तो हमें एक दरवाजा मिल रहा है, दरवाजे को पार किया, हम इस मंदिर में आ गए। ये दीवार भी 100% इतनी ही मोटी होगी जितनी ये मोटी है, लेकिन यहाँ पर एक ही दरवाजा पार किया, दूसरे मंदिर में आ गए। लेकिन जहां से सीढ़ी उतरी है वहां पे कैसे, ये दरवाजा पार किया तो हम इस जगह आ गए, इधर से पार किया तो इस जगह। इधर तो दीवार है, लेकिन इधर की तरफ इस दीवार में अपने को दरवाजा, उन दरवाजे में हम आएंगे तो अपने को 100 सीढ़ियां 8 चांदों सहित मिलती हुई। फिर अपने को एक दरवाजा मिलेगा, यहां से एक सीढ़ी उतरकर ये नहर की रौस, फुलवाड़ी, फिर नहर की रौस, ये पुल से आपने जल पार किया, फिर ये रौस पार की तो फिर आप आ गए नूरबाग में। तो इस तरह से नूरबाग की सुंदर शोभा। ये ना, ये देखिए नूर के थंब घेर कर। नहरों के दोनों और नूर के थंब, सुंदर नहरें। तो इस प्रकार से 10 खिड़की का वर्णन आता है। ये देखो अपने पास 10 बगीचे है ना, तो 10 खिड़की का वर्णन आता है, जिससे हम भूमभर की सीढ़ी उतरकर नूरबाग में पहुंचते हैं। हाँ जी सुंदर साह जी, शोभा क्लियर हुई? हाँ जी, एक शोभा जो मैंने अभी कहा कि रह गई थी, अपन करते हैं, एक सेकेंड। एक शोभा बीच में रह गई थी। ये देखिए, एक बगीचे में जो 9 चैबच्चे आते हैं उनमें जल की लीला। ये जो 5 चैबच्चे प्लस के साइन वाले हैं, इनका जल सीधा ऊपर जाता है और वापस इसी में समा जाता है। ये देखिए, ये जल सीधा ऊपर जाएगा और वापस इसी चैबच्चे में समा जाएगा। एक एक चैबच्चे की सुंदर शोभा है ना, इन प्लस के आकृति वाले। अब ये जो चैबच्चे हैं, इनसे जल कैसे जाएगा वो देखते हैं। ये देखिए, निशान लगा रही हूं। एक तो ऊपर की तरफ उठेगा, वापस इसी में समा जाएगा, एक धारा। तो एक धारा चलेगी इस बड़ी नहर की ओर, एक धारा चलेगी इस नहर की ओर, और एक धारा जाएगी इस बीच वाले चैबच्चे को उलंघते हुए, एक सुंदर बड़ी मेहराब बनाते हुए इन चैबच्चे में। ये शोभा भी यहीं पर है कि एक चैबच्चे को उलंघ के दूसरे चैबच्चे में जल जा रहा है। ये तो होना चाहिए था ना कि इस चैबच्चे में जल आएगा, लेकिन इसको उलंघ कर इन चैबच्चे में। अब दूसरे चैबच्चे की लीला को हम देखें। अब ये जल इस नहर में, ये जल इस नहर में, और यहां से जल
इस चौबच्चे में और इधर से इस चौबच्चे में, है ना। अब हम इसको दूसरे और कलर से करते हैं। ये देखिए, दो तरफ तो बड़ी नहर में जल जाता हुआ और दो तरफ एक चौबच्चे को उलंघ कर दूसरी चौबच्चे में एक सुंदर बड़ी मेहराब माने मेहराब बनाकर दूसरे चौबच्चे में जाता हुआ। ये देखिए, ये देखो चारों चौबच्चे मैंने अलग अलग कलर से बना दिए, सबकी एक जैसी लीला। अब यहां से इधर आ रहा है और इधर से ये जल इधर भी जा रहा है ऐसे। तो इनसे 5-5 फारे, एक तो ऊपर जाके वापस उसी में समाता हुआ। फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहां से एक मेहराब उठी और जल इस नहर में पड़ता हुआ, ये जल इस बड़ी नहर में पड़ता हुआ और यहां से सुंदर मेहराब बनाते हुए ये जल यहां पर पड़ता हुआ। अब यहां से भी इधर जल गया है, इधर से जल वापिस भी तो आएगा, इस चौबच्चे से इस चौबच्चे तक। तो जल की दो दो धाराएं, दो दो मेहराबें कितनी प्यारी लगेंगी। तो इस तरह से अपने को इन चारों कोनों की चौबच्चों का जल मिलेगा। तो ये शोभा रह गई थी बीच में। ये शोभा समान है जैसे फूलबाग में वैसे ही नूरबाग में। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जैसे नवी भूम से 3000 फुवारे दिखते हैं ऊपर नहीं बेटा, जो। क्योंकि ऊपर छत आ जाती है ना। ये देखो, एक बार मैं नक्शा दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ मैं बना के दिखाती हूँ। ये जो पहली हार वृक्ष है, सभी वृक्ष, वैसे तो सभी वृक्ष 44 हाथ ऊंचे उठेंगे। ये देखो, इस तरह से 44 हाथ ऊंचे उठेंगे, फिर 44 में डालियों का विस्तार और 12 हाथ में चित्रकारी। तो सभी वृक्ष ऐसे ही उठेंगे 100 हाथ की ऊंचाई में। ये कलर नजर नहीं आ रहा, दूसरा कलर लेती हूँ। तो सभी ऐसे ऊंचे उठेंगे 100 हाथ की ऊंचाई में, सारे वृक्ष। अब इनके ऊपर एक छत हो जाएगी। अब ये छत आगे बढ़ेगी और यहाँ पर प्रथम भूमिका की जो छत पड़ती है, यानी इन छज्जे पर आ जाएगी, दूसरी भूमि के रंग छज्जे महल से। की। हाँ, दूसरी भूमि के छज्जे से मिलान हो जाएगा। तो जब आप इन धाम रोज पे हो तो आपसे एक मंदिर ऊंचाई पर फूलों का चंद्रमा है। पूर्व दिशा में हमने देखा था 22 हाथ की ऊंचाई पर, यहाँ जी। पर होगा एक मंदिर की ऊंचाई पर। ये देखिए, अब हम्म। यहाँ पर हो तो फूलों की एकल छतरी यहाँ कर, तो वो जो 3000 चबच्चे हैं इससे हम्म। तले तले, यानी वो एक भूम के आए हैं। तभी जब हम यहाँ खड़े हैं तो अपने को फूलों की दीवार। अब दूसरी भूमि में नहरे चबच्चे तो वही ढप गए दूसरी भूमि में, लेकिन वृक्ष सारे उठे। उन वृक्षों के छतरी मंडल ने तीसरी भूमि के छज्जे से मिलान कर लिया। तो वैसे इसमें 22 देखना। सीढ़ियां नहीं आती है? हाँ जी, इसमें नहर के ऊपर 22 सीढ़ियां नहीं आती, सीधे नहीं मिलान कर ले। सीधा मिलान, क्योंकि अपना ये नूर फूलबाग है ही धाम के लेवल पे ना, वो तो जी नीचे से दीदी। आ रहे थे। हम्म। ये तो धाम के लेवल पे है ना, तो एक मंदिर ऊंचाई पर। तभी हमने 16 पहल 6 बच्चों पे भी देखा था कि ये धाम की ऊंचाई से है, सीधा वो 6 बच्चों की ऊंचाई से वो वृक्ष आए थे, है ना। वैसे अगर आप देखना चाहो तो पारदर्शी हर्ष शोभा जो चाहते हो, 10वीं चांदनी में ये वर्णन आ गया बड़ी वृत्ति में कि रूह ऊपर चांदनी पे खड़ी है और वो चाहती है मैं प्रथम भूमिका में अपनी सखी को देखूं, तो वो चांदनी पे खड़े खड़े प्रथम भूमिका तक दीदार कर सकती है। तो आप चाहते हो कि मेरे को चांदनी से 3000 चबच्चे नजर आए, तो इन वृक्षों के छतरी मंडल से आपको वो चबच्चे नजर आएंगे। लेकिन हाँ, वैसे अपन देखें तो ये पहली ढप गए हैं। हाँ दीदी, क्योंकि ये शोभा आती है कि ऊपर से 3000 फवारे दिखते हैं, तो वही क्वेश्चन में था। हम्म। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मेरे को ये जानना था कि 16 हाथ का जो चहबच्चा आता है उसको दोनों साइड का 16 हाथ का चहबच्चा छोड़ करके तब 3002 छोटे चहबच्चे आते हैं। 16 हाथ के चबच्चे को इसमें काउंट नहीं किया गया। 16 हाथ के चबच्चे तो फूलबाग की जगह छोड़कर आए हैं ना। मैं एक बार महाराज जी का निकालती हूँ नक्शा। ये देखो, ये देखो, ये तो इधर लगे हुए हैं ना।
और ये जो चौबच्चा आएगा ना, ये आएगा चौबच्चा, मैं एक बार करके दिखाती हूँ। ये जो चौबच्चा आएगा, ये नहर पूरी इस तरह से काट रही है ऐसे, वो चौबच्चा इस जगह आएगा। एक बार कलर दूसरा लेती हूँ, वो चौबच्चा यहां तक आएगा। जो अपन ने 4012 गिने ना, उसमें ये चौबच्चे शामिल नहीं है 16 पहल वाले। ठीक है मंजू जी? जी जी क्लियर। हाँ जी सुंदर साह ये जी, क्वेश्चन है और? है शोभा, क्लियर है सब? हम धामरोस पे हैं, मंदिरों की तरफ नजर करते हैं तो झरोखे कितनी ऊंचाई पर है? जब धामरोस पे तो 22 हाथ ऊंचे। दीदी पश्चिम दिशा में अपन सॉरी, तीन 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 3 हाथ। सीढ़ी ऊंचे, हाँ 3 जी, सीढ़ी 3 ऊंचे, सीढ़ी ऊंचे। 3 सीढ़ी ऊंचे। हाँ जी। सॉरी। धामरोस पे है, नजर ऊपर करें सुंदर साह जी, तो वनों की शीतल चंद्रमा कितनी ऊंचाई पर है? हाँ जी सुंदर साह जी, और भी हैंड रेज करें, बहुत आसान क्वेश्चन। 100 हाथ। 100 हाथ की ऊंचाई पर। पहली आड़ी नहर में कितने चौबच्चे आए? पहली आड़ी नहर में कितने चौबच्चे आए? 3000 चौबच्चे वो हैं, जो 2 चौबच्चे जो नहरें कटती हैं उसमें 3002 उससे हो टोटल जाएंगे। 3002। हाँ जी 3002। आड़ी खड़ी नहरें कटने से कितने बगीचे हुए? सुंदर सा जी, जो शोभा की है उसको जस्ट रिवाइज करने का प्रयास, और कुछ नहीं। आड़ी खड़ी नहरें कटने से कितने बगीचे हुए? 10 की 10 हारे, यानी 100 बगीचे। 100 बगीचे हुए। फिर एक एक बगीचे में कितने बगीचे हुए? नरेश जी? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 16 बगीचे। 16 बगीचे। हाँ, एक क्वेश्चन आप ही बताना, ये वर्णन रह गया कि एक बगीचे में सीढ़ियां उतरती हैं, वो कहाँ कहाँ से? आप ही बता दो भैया, मैं एक बार नक्शा भी सामने करती हूँ, ये वर्णन रह गया है। 16 बगीचे हैं ना, तो उसमें हर एक कॉर्नर से भी नहीं, इसमें मध्य मध्य में से दिखाई है, नहीं, कॉर्नर कॉर्नर से से भी भी होंगी, होंगी। चारों हाँ कोनों होंगी, से हाँ, और चारों दिशा से। चारों दिशाओं से ये 8 हो देखिए जाए। सुंदर सा जी, ये वर्णन अभी रह गया। ये बगीचा 16 बगीचे, फिर एक बगीचे में आइए तो चारों दिशाओं में सीढ़ी और चारों कोनों में। और एक प्यारी शोभा है यहाँ पर कि इन जो सीढ़ी उतर रही है उसके ठीक मध्य में एक वृक्ष आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी और कोने पर भी, यहाँ कोने पर भी ये देखिए वृक्ष है ना कोने पे। तो यहाँ से जब सीढ़ी उतरेगी तो यहाँ पर भी एक वृक्ष। इसको मैं दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें देख पाएंगे, ये देखिए इसमें कॉर्नर की दिख रही है कॉर्नर अच्छे से, से। है ना? ऐसे चारों दिशाओं में भी जहाँ सीढ़ी उतरी है उसकी ठीक मध्य भी वृक्ष आया है। सुंदर सा जी, एक बगीचे के अंदर कितने चौबच्चे आए? एक बगीचे के अंदर कितने चौबच्चे आ गए? बगीचे में छोटे 16 बगीचे बने हैं, उनमें तो 9 चाय बच्चे आए हैं और बड़े चाय बच्चे चारों कोनों में आए हैं। बड़े चौबच्चे चारों कोनों में आया है, ठीक। हाँ जी। नूर बाग में और फूल बाग में डिफरेंस एक एक करके सुंदर सा जी बताते जाइए, कितने डिफरेंस है? मोटे रूप में तो देखिए समान रूप से हैं दोनों, पर क्या क्या फर्क है? नूर बाग में जो है नूर के थंब आए हैं, जो फूल बाग में नहीं आए। नहीं आए। हाँ जी सुंदर सा जी। और दीदी ये इसकी हाइट नूरबाग की 97 हाथ है, उसकी 103 हाथ। यस ये वर्णन नहीं हुआ सुंदर सा जी, ये वर्णन जो अभी नूपुर ने किया, ये देखिए ये कैसे हुआ।
ये देखिए, सुंदर साथ जी फूलबाग नूरबाग की छत पे है, और अभी हमने जाना जो रोस है और धामरोस, नहर की रोस और धामरोस दोनों मिलान करती हुई, तो नहर कमर भर गहरी है, तो अर्थात जो फूलबाग है जहाँ पे वृक्ष खिले हैं वो उन नहर से 3 सीढ़ी नीचे है। तो जो नूर की छत है ना, नूर, इसकी ऊंचाई पूरी 100 हाथ नाव के 3 हाथ कम है, 3 हाथ कम है। और फिर ऊपर हम देखते हैं तो उसकी ऊंचाई लगभग पूरी हो जाती है, तभी जाकर वो 103 हाथ लगभग हो जाती है। मोटा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 100 से तो ज्यादा ही जाएगी और वो छज्जे से मिलान करेगी जाकर। तो नूरबाग की छत थोड़ी सी भूमभर से थोड़ी कम है। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, कोई हाँ, क्वेश्चन अटक रहा है तो एक बताएं। इसमें एक दो डिफरेंसेस और भी हैं। बताओ एक तो जल्दी। फूलबाग की पहली नहर में 3,002 चाय बच्चे हैं, जो जो नूरबाग नूरबाग की में पहली नहीं नहर है। में नहीं है। और 10 खिड़कियों की शोभा नूरबाग को ही जाके मिलती है। वो फूलबाग तो धामरोस के बराबर ही है। और नहरों का डिफरेंस है, फूलबाग में कमर भर गहरी नहरें हैं और हाँ, उसमें नूरबाग में जमीन भूम भर गहरी नहरें हैं। भूम दर गहरी। और 16 पैल बच्चे फूलबाग से तो जल के दर्शन होते हैं, नूरबाग से जल के दर्शन नहीं होते। कोट कोट दीवार दीवार नजर आई। नजर आती है ना, जल के दर्शन नहीं होते, कोट दीवार नजर आती है। हाँ जी सुंदर साह जी, क्वेश्चन है कोई? नेक्स्ट मीट में हम बढ़ेंगे अनवन दुबदलीचा पश्चिम की चौगान की ओर, लेकिन उससे पहले फूलबाग के क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, फूलबाग का रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सुंदर साह जी, फिर जयकारा बुलाते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साह जी, अभी रात तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसमें प्रश्नोत्तरी भी है, तो अवश्य हल कीजिए सुंदर साह जी। खुद का मूल्यांकन हो जाता है कि हमें कितनी शोभा समझ में आई। बहुत प्यारे क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत सुंदर साथ की प्यारी सेवा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो अवश्य हल कीजिए। और प्रदर्शन भी आपको वीडियो के साथ ही अवेलेबल हो जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।